नाम रूपा है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी मोहन से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरी पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि रूपा के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। पिताजी के पुराने परिचित होने के वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद में पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहागरात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननंद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहती हो। मैंने उन्हें पूछा क्या हुआ। मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम ये सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननंद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। ये बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज्यादा समय नहीं लगता और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे क्या बात क्या है। मेरी सास बोली कि बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होंगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम ये बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननंद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुल कर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति मोहन कमरे में आए। कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब। और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। और आगे की कहानी देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आगे की कहानी आपको मिल सके। कहानी सुनने और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे।